जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का नया राजकीय चिन्ह, मतलब लोगों को देखने वाले हैं। पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी बहुत चुनिंदा प्रश्नों का संकलन है जो एग्जाम में आने का मैक्सिमम संभावना है दोस्तों। और यहां से 1 से 2 प्रश्न आपको 100% पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, अनावरण कब होता है? तो अनावरण होता है 14 अगस्त 2020 को। याद रखिएगा, अनावरण कब होता है? 14 अगस्त 2020 को अनावरण होता है। और प्रभावी दोस्तों कब होता है? तो पूरे झारखंड में प्रभावी 15 अगस्त 2020 से होता है। याद रखिएगा, 15 अगस्त 2020 से पूरे झारखंड राज्य में प्रभावी हो जाता है। चलिए चिन्ह का तात्पर्य देखते हैं, आखिर चिन्ह का तात्पर्य क्या है। झारखंड का देश की समृद्धि में भागीदारी, अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, सदियों पुरानी परंपरागत वाद्य यंत्र, गीत और नृत्य की अमिट छाप को भारत के जन जन के जेहन में प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, यही हमारा प्यारा झारखंड का लोगो है दोस्तों। इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। यहां से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पलाश का फूल इसमें मेंशन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पलाश का फूल देख रहे हैं। तो पलाश का फूल का क्या मतलब है? यह राज्य का राजकीय पुष्प है। इसके सुर्ख लाल रंग के फूल झारखंड की सौंदर्य की गाथा कहते हैं। साथ ही लाल रंग क्रांति का भी प्रतीक है जो यहाँ के लोगों के संघर्ष को दर्शाता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हरा रंग झारखंड की हरियाली से आच्छादित धरा एवं वन संपदा को दर्शाता है। यह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें हाथी को दर्शाया गया है। हाथी को जानिए क्यों दर्शाया गया है? तो यह राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का द्योतक है। हाथी अनुशासन प्रिय होते हैं, साथ में छेड़छाड़ करने की स्थिति में संघर्ष से भी पीछे नहीं हटते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राजकीय चिन्ह में वृत्तों की संख्या 7 है। ध्यान दीजिएगा, राजकीय चिन्ह में वृत्तों की संख्या 7 है। पहला वृत्त खाली है बाहर से अंदर की ओर जाने के क्रम में। ध्यान दीजिएगा, दूसरा वृत्त है झारखंड सरकार तथा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। तीसरा वृत्त में दोस्तों 24 हाथियों को दर्शाया गया है। तीसरा वृत्त में 24 हाथियों को दर्शाया गया है। चौथा वृत्त में 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। पांचवा वृत्त में सौरा चित्रकारी के 24 जोड़े 28 नृत्यों को दिखाया गया है जो राज्य की समृद्धि और वीरता पूर्वक परंपराओं के साथ उनकी निराला संस्कृति धरोहर का बोध कराता है। नेक्स्ट है दोस्तों, छठा वृत्त। छठा वृत्त, इनमें छोटे छोटे 60 सफेद वृत्त बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें छोटे छोटे 60 सफेद वृत्त बनाए गए हैं। सातवां वृत्त, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके केंद्र में अशोक स्तंभ को दिखाया गया है जो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। ध्यान दीजिएगा, क्या करता है? जो भारत की उत्तम सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। दोस्तों आइए हम लोग झारखंड के लोगों को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा, बाहर से अंदर की ओर जाने के क्रम में आपको ध्यान देना है। पहला वृत्त जो है दोस्तों, पहला वृत्त क्या है? पहला खाली है। देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के ऊपर में जो ये पहला वृत्त है यह खाली है। दूसरा वृत्त में क्या है दोस्तों? दूसरा वृत्त में झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तीसरा वृत्त में दोस्तों देखिए यहाँ पे हाथी बना हुआ है। कितना? तो 24 हाथी है दोस्तों। ठीक है, चौथा वृत्त में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चौथा वृत्त में क्या है? तो 24 ठो पलाश के फूल है। क्या है? 24 ठो पलाश के फूल है। पांचवा वृत्त में क्या है दोस्तों? तो पांचवा वृत्त में यहां देखिए, यह देखिए पांचवा वृत्त है। पांचवा वृत्त में 24 जोड़ा, 24 जोड़ा मतलब 48 गो सौरा नर्तक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों छठा वृत्त। छठा वृत्त में क्या है? ध्यान दीजिएगा, नर्तकों के नीचे छोटा छोटा यह गोला बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, यह 60 ठो है। याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों सातवां जो है जिसमें अशोक स्तंभ है दोस्तों। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हम लोग चलते हैं इससे बनने वाला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको कर लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया? दोस्तों आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों 14 अगस्त 2020। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। 14 अगस्त 2020 को झारखंड राज्य चिन्ह का अनावरण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया? झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया? सही जवाब है दोस्तों 15 अगस्त 2020। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 15 अगस्त 2020 से झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह पूरे झारखंड में प्रभावी हुआ। दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास कैसा है? झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास कैसा है? सही जवाब है दोस्तों वृत्ताकार। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड राज्य का नए राज्य चिन्ह का विन्यास कैसा है? तो भाई वृत्ताकार है। याद रखिएगा कैसा है? वृत्ताकार है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? सही जवाब है दोस्तों हरा रंग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किस रंग का प्रयोग किया गया है? याद रखिएगा हरा रंग का प्रयोग किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल निम्न में से किसका प्रतीक है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल निम्न में से किसका प्रतीक है? सही जवाब है दोस्तों राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का बोध कराता है। कौन कराता है? तो पलाश का फूल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? सही जवाब है दोस्तों 24। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 24 पलाश फूल को दर्शाया गया है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी किसका प्रतीक है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी किसका प्रतीक है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। क्या क्या है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों राज्य के ऐश्वर्य का, और दूसरा क्या है? प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? प्रचुर प्राकृतिक संसाधन व समृद्धि का। यह दोनों आपका करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका उपरोक्त दोनों इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? सही जवाब है दोस्तों 24 हाथी को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में 24 हाथियों को दर्शाया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग क्या दर्शाता है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग क्या दर्शाता है?
सही जवाब है दोस्तों झारखंड की हरियाली व वन संपदा को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड राज्य की हरियाली व वन संपदा को दर्शाता है हरा रंग दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? सही जवाब है दोस्तों सौरा चित्रकारी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सौरा चित्रकारी को दर्शाया गया है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सौरा चित्रकारी का संबंध मुख्यतः उड़ीसा राज्य से है, ठीक है। यह बार्ली चित्रकारी के समान होता है दोस्तों। प्रश्न यहां से बन सकता है कि बार्ली चित्रकारी का समान किस चित्रकारी से है, तो आपको ध्यान में रखना है सौरा चित्रकारी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? सही जवाब है दोस्तों 48, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। टोटल 48 नर्तक है। अगर जोड़ा में पूछे तो आपको 24 लगाना है, और अगर टोटल नर्तकों की संख्या पूछे 48 पे आपको टिक करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। जोड़ा पूछ सकता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी निम्न में से किसे प्रतिबिंबित करता है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी निम्न में से किसे प्रतिबिंबित करता है? सही जवाब है दोस्तों जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है दोस्तों सौरा चित्रकारी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? सही जवाब है दोस्तों टोटल 60, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जैसा कि मैंने आपको लोगों में बताया था कि अशोक चक्र के ऊपर में जो छोटा छोटा वृत्त बना हुआ है उसकी संख्या 60 है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दर्शाया गया है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दर्शाया गया है? सही जवाब है दोस्तों अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, याद रखिएगा यह सभी को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान दीजिएगा उत्तम सहकारी संघवाद। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका। यह तीनों को रेखांकित करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा और ये भी डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।